उनका रोज़गार का भी मसला बनेगा। लेकिन ये है कि वो चलें कोई और ट्रैक ढूंढ लेंगे। ये है कि जो अल्लाह ताला ने खूबसूरती दी है पाकिस्तान को, उसको कायम रखना है। ये पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत तरीन जंगल था ओशो फॉरेस्ट, दरियार का सबसे बड़ा जंगल है। टूरिज़म कंपनीज़ जो हैं ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे सकती हैं, तो वो सिर्फ शहर में घुमा फिरा के वापस चले जाते हैं। कालाम से नारान से आगे जाएं, कालाम से आगे जाएं। कालाम में कमोबेश कोई 30 डेस्टिनेशन होंगी जो 30 दिन के ट्रैक होंगे। मैं अब हमारे मोअज़्ज़ज़ सयाहों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, तो बराह मेहरबानी इन इलाकों में गंदगी ना फैलाएं, इन इलाकों की एक नेचुरल ब्यूटी का ख़ास ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ कालाम में। और जब कल हम इधर पहुँचे थे तो यहाँ का दर्जा हरारत जो था वो तकरीबन था 10 से 12, लेकिन रात को जो था वो -3 या 4 था। और अभी सुबह जो है बादल नहीं है, सूरज बिल्कुल निकला हुआ है। तो अभी जो यहाँ की शिद्दत है वो आई थिंक 30+ है। मतलब जैसे गर्मी पंजाब में होती है वैसे ही यहाँ पे आज फील हो रही है। मतलब आज जो गर्मी की शिद्दत है उसमें इजाफा हुआ है। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, आपको पीछे वाला जो व्यू नज़र आ रहा है ये दिसान वैली का है। यहाँ पे रात को जो है वो बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई थी। आज मैं 2 शख्सियात से मुलाकात आपकी करवाऊँगा जो पिछले 5 साल से जो है वो यहाँ पे कामयाब होटलिंग का बिज़नेस जो है वो कर रहे हैं। और वो आप लोगों को बताएंगे कि सियाहत के हवाले से क्या क्या जो तदाबीर हैं वो इख्तियार करनी चाहिए। ये एक ऐसी सनत है जो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला जो है वो दे सकती है। तो ज़िशान भाई हैं वो तकरीबन पिछले 10-12 साल से जो है वो टूरिज़म के हवाले से काम भी कर रहे हैं। और यहाँ पर होटल जो है उन्होंने लिया हुआ है, वो तकरीबन उनका तजर्बा जो है वो 10-12 साल का है। तो उनके तजर्बे से भी मुस्तफ़ीज़ होंगे कि टूरिज़म के हवाले से क्या क्या इक़दाम करने चाहिए। तो आइए उनसे बात करते हैं। दिलीप शाह होटल के जो ओनर हैं इमरान भाई, जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है, तो आइए इनसे बात करते हैं कि इनका होटलिंग का जो तजर्बा है वो कैसा रहा और कालाम में टूरिज़म के हवाले से क्या क्या इक़दाम करने चाहिए और किन सहूलियात का यहाँ पे फुकदान है। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि उन सहूलियात के बारे में सोचे। तो आइए इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अल्ताफ़ भाई? बहुत शुक्रिया आपका, आप इतनी दूर हमारे पास तशरीफ़ लेके आए और मौका दिया है हमें लोगों तक अपना पैगाम पहुंचाने का। कलाम में असल मेरी जो फ़ील्ड थी वो मेडिकल की थी, लेकिन मुझे शुरू से शौक़ था टूरिज़म का। इसी शौक़ के सिलसिले में हम कलाम में आए थे। तो लॉकडाउन चल रहा था, हमने सोचा कि इधर होटल काफ़ी उस वक्त खाली थे। हमने सोचा चले कोई ना कोई होटल ले लेते हैं। हमने ये दिलीप शाह होटल लिया 3 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत कामयाब जा रहा है। इसके बाद पिछले साल हमने एक पैराडाइज़ गेस्ट हाउस फैमिली के लिए लिया हुआ था, वो भी माशाल्लाह बेहतरीन है। उसके बाद अभी इसी साल हमने एक मेहरान होटल लिया हुआ है, उसका काम भी चल रहा है। इंशाल्लाह सीज़न यूँ ही शुरू होगा ईद पे, वो भी इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे। बड़ा अच्छा बिज़नेस है, हम कामयाब जा रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो हमसे रब्ता करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए कालाम में। टूरिज़म में बहुत ज़्यादा पैसा है अगर बंदा इसमें मेहनत करता है इखलास से। तो पाकिस्तान की टूरिज़म तो एक बहुत बड़ी हब है ना, इंडस्ट्री हब बनती जा रही है। इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है काम का। इसमें एक इंडस्ट्री की तरह है, आप काफ़ी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाती है, रेस्टोरेंट हो जाते हैं, फिर टूर गाइड का सिस्टम है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाती हैं। जो लोग भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान में तो टूरिज़म में करें। टूरिज़म काफ़ी ऊपर जा रहा है पाकिस्तान में। अच्छा, तो कालाम में आप पिछले 3-4 साल से जो है वो यहाँ पे होटलिंग भी कर रहे हैं, रह भी रहे हैं, तो यहाँ पे किन सहूलियात का फुकदान है जिसकी तरफ इंतज़ामिया को तवज्जो देनी चाहिए? माशाल्लाह पीटीआई गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा काम किया है टूरिज़म पे। पाकिस्तान की टूरिज़म बहुत ऊपर चली गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ों की कमी है। रोड काफ़ी बेहतर हो गए हैं, रोड बन गए हैं। पहले कलाम का जो सफ़र था मंगोरा से तकरीबन 7 से 8 घंटे का था, अभी वो सिर्फ 2.5 से 3 घंटे का हो गया है। अभी इसमें रास्ते में 2-3 पुल हैं, उन पर काम हो रहा है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा, तो फिर मज़ीद कम वक्त लगेगा। लेकिन बिजली का बहुत ज़्यादा मसला है, यहाँ पर बिजली नहीं है। मकामी लोग बिजली जो है पानी से बनाते हैं,
लेकिन सर्दियों में जब पानी जम जाता है तो फिर बड़ी मुश्किल होती है। गैस भी इधर नहीं है, एलपीजी गैस से सिलेंडर से फिर जनरेटर भी चलाते हैं, सारा कुछ वो काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो बिजली के हवाले से गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए फ़ौरी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर आ रहे हैं, तो अगर बिजली होगी तो ज़्यादा अच्छा काम चलेगा। और दूसरी चीज़ सबसे जो मैंने महसूस की है इधर आके, जो इन्वेस्टर हैं वहाँ पंजाब के जो इधर आते हैं काम के लिए, उनके लिए यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ की कोई पॉलिसी नहीं है जो बनाई हुई। मकामी लोगों का कुछ रवैया इस तरह का होता है। बिज़नेस के हवाले से मेहमानों की बहुत खिदमत करते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। ओवरऑल पाकिस्तान में पिछले दिनों मरी का मामला हुआ था, आप लोगों ने देखा था, लेकिन यहाँ के लोग मेहमानों के हवाले से बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहमानबाजी करते हैं। लेकिन इन्वेस्टर के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसी नहीं है। इन्वेस्टर जो हैं वो इन लोगों के रवैये से खफा रहते हैं अक्सर। तो इस हवाले से इन लोगों को एजुकेट भी करना चाहिए कि इन्वेस्टर इधर आते हैं, आपके इलाके की खुशहाली होती है, तो आप इनके साथ थोड़ा तावन करें, कंप्रोमाइज़ किया करें, इनको तंग ना किया करें। ये सबसे अहम चीज़ है मेरी नज़र में, जो कि इन्वेस्टर की सहूलत के लिए उसको तहफ़्फ़ुज़ पॉलिसी देनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं इमरान भाई, एडवेंचर जो है वो तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जितनी ज़्यादा एक्सेस होगी, मतलब जो पॉइंट्स होते हैं घूमने के लिए, जो विजिटर यहाँ पे आते हैं, जो सयाह यहाँ पे आते हैं, जब एक्सेस जो हो जाएगी तो मेरे ख्याल में तो यहाँ पे सयाह जो है जितनी एक्सेस होगी उतनी ज़्यादा सयाह आएंगे। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में? जी ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ है ना यहाँ पे मैं जो महसूस करता हूँ, रोड ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी सबसे ज़्यादा ये है कि जो अल्लाह ताला ने खूबसूरती दी है पाकिस्तान को, उसको कायम रखना है। आप ये पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत तरीन जंगल था ओशो फॉरेस्ट, बड़ी दुनिया दूर दूर से बाहर के मुल्क से लोग उस जंगल को देखने आते थे। दरियार का सबसे बड़ा जंगल है, लेकिन यहाँ पे इंतज़ामिया की गफलत की वजह से वहाँ पे पूरे जंगल में वो छोटे छोटे कैंप लगे हैं, छोटी छोटी दुकानें बनी हैं, जिसने उसकी असल खूबसूरती ख़त्म कर दी है। उसको बहाल रखना जो सबसे मेन चीज़ है। इसी तरह आप मोहंडड पे रोड तो बना देंगे, वहाँ पे सारा कुछ ले तो जाएंगे, लेकिन वहाँ पे जो असल खूबसूरती अगर वही ना रही तो फिर रोड बनाने का भी क्या फ़ायदा। अब मोहंडड पे मैं आप भी मेरे साथ ही थे, हम 3-4 साल पहले आए थे, तो वहाँ पे मेरा ख्याल को 5-7 दुकानें थी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें देने के लिए। ठीक है, इतना होना चाहिए, लेकिन अभी आप वहाँ पे जाएंगे ना तो मेरा ख्याल है कि आप कहेंगे इससे तो बेहतर हमारा गांव ही है। वहाँ पे तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 1000 के लगभग जो है ना वो खेमे, तो ये वो इस तरह की चीज़ें हैं। वो इतना अजीब, जो असल खूबसूरती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल अच्छी जगह नहीं है। वो जितनी दुकानें हैं वो सारा गंद इकट्ठा करते हैं, उसी झील में फेंक देते हैं, असल खूबसूरती ख़त्म हो गई। कहने का मकसद ये है कि रोड बाद का मसला है, लेकिन असल चीज़ जो है वहाँ की खूबसूरती को बहाल रखना, कायम रखना, ताकि लोग आएँ और जिस चीज़ के लिए, जिस मकसद के लिए आते हैं वो उनका मकसद पूरा हो जाए। जी, तो मैं बात कर रहा था इमरान भाई से, और उनका कहना था कि जो असल खूबसूरती है रोड्स बनने चाहिए, लेकिन जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे सफाई का जो सबसे अहम मसला है सफाई का, वो इसका ख्याल यहाँ की इंतज़ामिया जो है, जिन्होंने होटल बनाए हैं या जिन्होंने वहाँ पे कैंपिंग की हुई है, वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। इस चीज़ का ख्याल जो है वो रखना चाहिए। ओशो फॉरेस्ट का यही मसला है, वहाँ पे जगह जगह जो है वो वाशरूम बने हुए हैं, जगह जगह पे वहाँ पे कैंप बनाए गए हैं, छोटे छोटे ढाबे बनाए गए हैं, जो जंगल की असल खूबसूरती को जो है ना वो ख़राब कर रहे हैं। तो इंतज़ामिया को इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी, तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज़ीशान भाई, जो कि 2-3 कंपनियां जो हैं टूर कंपनियां जो हैं उनको ऑपरेट कर रहे हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि सियाहत के फ़रोग़ के लिए जो टूरिस्ट कंपनियां हैं इनका बहुत अहम रोल होता है, तो वो अपने रोल को जो है वो कैसे सही तरीके से अदा कर सकती हैं। आइए इनसे पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्ताफ़ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बंदा नचीज़ को इस काबिल समझा। तो आपने सवाल किया कि टूरिस्ट कंपनी सियाहत को प्रमोट करने में अपना क्या रोल अदा कर सकती हैं। टूरिज़म कंपनीज़ जो हैं ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे सकती हैं सियाहती मकामात के हवाले से, और अपने साथ आने वाले सियाहों को बिलखसूस मैं ये तलकीन करना चाहूँगा जी, इन इलाक़ों में जो टूरिज़म कंपनीज़ मेहमानों को लेके आती हैं तो वो सिर्फ़ शहर में घुमा फिरा के वापस चले जाते हैं। मदियन में, बहरीन में, शहर में स्टे किया, कालाम का शहर दिखाया, वापस चले गए। असल चीज़ें तो कालाम से आगे देखने वाली हैं। कालाम से नारान से आगे जाएं, कालाम से आगे जाएं, हुंज़ा में जाके आप एक जगह स्टे कर लेते हैं, तो स्टे करके ही वापस ना जाएं। वहाँ से आगे कालाम में कमोबेश को 30 डेस्टिनेशन होंगी, जो 30 दिन के ट्रैक होंगे।
तो कलाम से आगे जाएं, हाइकिंग करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अवेयरनेस दें, और अवेयरनेस इस चीज़ की भी दें कि इन इलाकों में आओ, इलाकों में आएँ और गंद ना डालें, और इन इलाकों में आकर सफाई का ख़ास ख्याल रखें। इन इलाकों को हमने खुद गंदा किया है और साफ़ भी हमने रखना है। टूर ऑपरेटर्स ने, टूर कंपनीज़ ने मिलकर इन इलाकों की खूबसूरती को बचाना है। जी, तो ज़ीशान भाई मुझे ये बताइएगा कि सियाहत के हवाले से जो मौजूदा गवर्नमेंट है या सबका अदवार में गवर्नमेंट्स ने क्या कोई ऐसा तरीके से काम किया है टूरिज़म के हवाले से, सियाहत के हवाले से, क्योंकि ये पाकिस्तान का मेन हब है सियाहत, तो इस हवाले से गवर्नमेंट ने कितने इक़दाम किए हैं जो इस इंडस्ट्री को प्रमोट किया जा सके? देखें जी, टूरिज़म में आज तक मतलब जितना काम पीटीआई की गवर्नमेंट ने किया किसी ने नहीं किया। खान साहब को अप्रिशिएट करता हूँ। साबका गवर्नमेंट नवाज शरीफ साहब ने भी काम किया है। मोटरवे ये उन्हीं का मंसूबा था, सवात मोटरवे, हज़ारा मोटरवे, ये बेसिकली मंसूबे उन्हीं के थे, लेकिन उस पर आके काम खान साहब ने किया है। खान साहब ने रोडों का जाल बिछाया है सियाहती मकामात में, और अभी और बिछाने की ज़रूरत है। अभी कलाम में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की मंजूरी दे दी है, चेयर लिफ्ट की मंजूरी दे दी है, और स्कीइंग रिजॉर्ट की मंजूरी दे दी है। ये एक अच्छा इक़दाम है पीटीआई गवर्नमेंट का। अच्छा, तो फाइनली जो होटलिंग के हवाले से जो यहाँ का शोबा जो होटलिंग का है, मतलब हम जहाँ भी जाते हैं, मरी वाले वाक़े को आप अच्छी तरह जानते हैं, उसने पाकिस्तानी सियाहत पे या होटलिंग की जो इंडस्ट्री है उस पे उसने बैड फैक्टर जो छोड़ा है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बकिया जो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जो है, या इसके अलावा आप बलूचिस्तान में जाते हैं तो वहाँ पर होटलिंग का जो निज़ाम है वो किस तरह है? देखिए, होटलिंग का निज़ाम कमी बेशी हर जगह पे होती है। मरी इंसिडेंट हुआ है, उसमें स्याहों का भी कसूर था, और मेन जो वहाँ पे ज़िम्मेदारी आयद होती है वो हमारी इंतज़ामिया पर होती है कि उन्होंने जिधर कोई 30-40 हज़ार गाड़ियों की गुंजाइश है, वहाँ पे 1.5 लाख गाड़ियाँ इंटर कर दी। तो वो टूल प्लाजे पे बैठ के पैसे इकट्ठे कर लिए, आगे सर्विसेज नहीं दी। आगे अगर वो रोड खुले होते, मशीनरी मौजूद होती, तो वो इतना बड़ा इंसिडेंट ना होता। डेफिनेटली लोग उस इंसिडेंट से डर गए हैं और लोगों ने निकलना कम कर दिया, घरों से निकलना, और लोगों के ज़हन में ये चीज़ बैठ गई है कि वहाँ पे जाएंगे खुदा ना खासा पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन कलाम एक सेफ़ जोन है, नारान एक सेफ़ जोन है, हुंजा सेफ़ जोन है, मरी भी सेफ़ जोन है। बस इंतज़ामिया की वो गफलत थी। अगर वो गफलत के बारे में पहले से सोच लिया जाता तो इतना बड़ा शायद इंसिडेंट ना होता। कि टूरिज़म के हवाले से जो सयाह यहाँ पे आते हैं उनको ये क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले अल्ताफ़ भाई आपका शुक्रिया। मैं हमारे मोअज़्ज़ज़ सयाहों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पे वो जब इन इलाकों में आते हैं तो बराह मेहरबानी इन इलाकों में गंदगी ना फैलाएं। इन इलाकों की एक नेचुरल ब्यूटी का ख़ास ख्याल रखें, और यहाँ पे आकर अगर ये इसको हम अपना घर नहीं समझेंगे तो ये हमारी नेचुरल जो ब्यूटी है ये महफूज नहीं रह सकेगी। और फिर इन नेचुरल ब्यूटी वाले इलाकों में और हमारे जो गुंजान आबादी वाले इलाके हैं, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, फिर उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। इसलिए हम सब ने मिल के इन इलाकों की नेचुरल ब्यूटी को बचाना है, दरख्तों को कटने से बचाना है। यहाँ के लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ कि इन इलाकों की खूबसूरती को बर्बाद ना करें। इतनी दूर दूर से लोग यहाँ पर ट्रैवल करके आते हैं इन इलाकों की खूबसूरती देखने के लिए। अभी ये मार्च का महीना है और इतनी ज़्यादा गर्मी की शिद्दत कालाम में हो गई है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ पर लोगों ने दरख्त काटना शुरू कर दिए। दरख्त बचेंगे, खूबसूरती बचेंगी, और हम स्याहों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इन इलाकों में आके गंदगी ना फैलाएं, कूड़ा करकट ना फेंकें। जो रैपर्स हमारे होते हैं उसको एक शॉपर में डाल के अपने साथ ले आएँ, और आके किसी जगह पे, किसी डस्टबिन में जो हुकूमत ने जगह जगह लगाई हुई हैं, जो म्यूनसिपल कमेटी ने जहाँ पे, तो उनमें उनको डालें। ये हमारी ज़िम्मेदारी हम पे आयद होती है कि हम इन इलाकों की नेचुरल ब्यूटी को ख़ुद बचाएं। और मोअज़्ज़ज़ सयाहों को मैं पैगाम ये देता हूँ फिर एक बार कि आप पंजाब की गर्मी से ज़्यादा इलाकों से निकलें और यहाँ पे आके कुदरत की वादियों की सैर करें। कुल फ़ासईरुहु फ़िल अर्द पर अमल पैरा होते हुए अल्लाह का ये शाहकार, कुदरत का ये शाहकार, ये देखें, ये पीछे देसान पास नज़र आ रहा है। इतना एक शानदार पास है। पूरे कालाम में ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपको नहीं मिलने वाली जो सवात में है, कालाम में है। ये अल्लाह की एक नेमत है पाकिस्तान को जो हमें मिली है, और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए सियाहत के हवाले से, ताकि लोगों को पता चले कि साल में वो सिर्फ़ और सिर्फ 1 दिन के लिए या 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए, वो साल में एक
अपना प्लान ज़रूर बनाएं इन एरियाज़ में आने के लिए, चाहे एक दिन के लिए आ जाएं। वो एक दिन से ही आपका जो एक जहन होगा, जो पूरे साल की टेंशन और परेशानियों से बड़ा हुआ होगा, एक दिन में आकर यहाँ में आकर बैठें और यहाँ पे इतना सुकून है। आप दरिया के किनारे बैठ जाएं, आप किसी पुरफिज़ा मकाम पर किसी चोटी पर बैठ जाएं, उशू फॉरेस्ट में चले जाएं, आपका सारा माइंडसेट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। और ये अल्लाह की तरफ से एक पाकिस्तान को नेमत मिली है, हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। लोग पैसे खर्च करके दुबई जाते हैं, दुबई में क्या है, कुछ भी नहीं है। स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, वो सारा आर्टिफिशियल बना हुआ है। और हमारा पाकिस्तान अल्लाह ने कुदरत का एक शाहकार बना के हमें दे दिया है, हमें चाहिए कि हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया जी। तो आपने सुना कि जो सयाह यहाँ पे आते हैं, जितने भी सियाहती मकाम हैं वहाँ पे सफाई का जो है वो ख़ास ख्याल रखा जाए, क्योंकि हम लोग जो खाने पीने की अशिया पंजाब से लाते हैं या जहाँ से भी शॉप्स वगैरह से जो ख़रीदते हैं, जब हम अपने सियाहती मकाम पे पहुँचते हैं, वहाँ पे खाते हैं, तो उसके रैपर वगैरह जो है वो वहीं फेंक दिए जाते हैं, या फल वगैरह जो खाते हैं उनके छिलके फेंक दिए जाते हैं। तो उनको एक शॉपर में डाल के बाकायदा जहाँ पे डस्टबिन लगे होते हैं, म्यूनसिपल कमेटी ने लगाए होते हैं, तो वहाँ पे एक तरीके से जो है वो फेंकें, ताकि यहाँ की जो कुदरती खूबसूरती है वो ख़राब ना हो। उनका कहना था कि टूरिस्ट के हवाले से या सियाहत के हवाले से जो पीटीआई गवर्नमेंट ने काम किया है, ये साबका हुकूमतों की निस्बत बहुत अच्छा काम किया है, और अभी भी ज़रूरत है इस पर काफ़ी ज़्यादा वर्क करने की, बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की। तो जी नाज़रीन, आपने ये सारा पैगाम सुना, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम पाकिस्तानी सियाहत जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रमोट कर सकें। जी तो शुक्रिया।